व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस एक और मैं आ चुका हूँ फैक्ट वाई की वीडियो लेके। तो बिना इस तरह की वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो यार गूगल के अकॉर्डिंग डोरेमोन के पास 1200 से भी ज्यादा गैजेट्स हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द गैजेट तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से हैं, लेकिन फिर वहीं पर कुछ ऐसे भी इविल गैजेट्स हैं जिनका कि भाई पावर्स तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। लाइक सीरियसली इतने ज्यादा खतरनाक पावर को इतने छोटे से गैजेट में फिट कैसे किया गया। लाइक लिटरली नोबिता जैसा बच्चा इसका यूज करके कभी एक टेबल बना रहा है, कभी बस एक छोटा सा झूठ बोलकर पूरी दुनिया को ही खत्म करने वाला है, और कभी कभी तो ब्लैक होल को ही निगल रहा है, और कभी कभी दुनिया को ब्लैक होल में झोंक रहा है। तो यार चलो आज नोबिता की नहीं नौटंकी के साथ हम डोरेमोन के कुछ बहुत ही खतरनाक गैजेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार डोरेमोन के पास जितने भी गैजेट्स हैं, डोरेमोन के पास 1200 से भी ऊपर तक के गैजेट थे भाई। 1200 से भी ज्यादा गैजेट थे यार। कैसे मान, उसकी छोटी सी तो पॉकेट थी, वो बैस की इतनी सी पॉकेट, इतनी सी होगी, इतनी सी बस, इतनी सी पॉकेट में सब कुछ भर लेता था। वाह। आइटम्स में से एक है कि आपको ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन यानी कि इंसान बनाने वाली मशीन के बारे में पता है। तो एक दिन नोबिता अपने रूम में एक बड़ी सी मशीन देखकर शॉक हो गया। डोरेमोन ने निकाली बैंड बनाने के लिए इसकी। उसने पहले तो डोरेमोन को ढूंढा, और जब डोरेमोन नहीं मिला तो थोड़े मैनुअल्स पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। अब वो ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या सच में फ्यूचर में हम इंसानों के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि हम लिटरली खुद जैसे इंसानों को भी बना सकते हैं। वो इसे ट्राई करने के लिए लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और उसके बाद जरूरी सामानों को इकट्ठा करने में लग जाता है। सामान इकट्ठा करते करते इसके बारे में जब वो सुजुका को भी बताता है तो सुजुका लिटरली उसको पीट कर भगा देती है। भाई अगर मैं आपको बताऊं तो भाई मेरे को आज तक ऐसा लगता है कि नोबिता को सुजुका ने इतना तगड़ा मारा होगा। हाँ नॉर्मली चाटा मारा हुआ है, उसके छप जाता है यहाँ पे वैसा एक दो बार, बट लेकिन जैसे इसमें दिखाया है ना कि वो ऐसे पट्टी बांध के जा रहा है, वैसा नहीं मारा भाई आज तक मेरे सामने। बट लेकिन ये वाला एपिसोड मैंने देखा नहीं है, तो भाई क्या बात सच हो सकती है। नोबिता उस पर लगा रहा, और जब फाइनली सब चीजों को इकट्ठा कर वो कंप्लीट होने का वेट कर ही रहा था कि तभी डोरेमोन घर पर वापस आ जाता है और कहता है कि रूम में रखा हुआ गैजेट तो ये डिफेक्टिव है। पता है नोबिता, 22वीं सेंचुरी में इस गैजेट से बने हुए म्यूटेंट ने अपने साथियों को बना लिया था और इंसानों पर राज करने की कोशिश की थी, जिस वजह से लास्टली में यूएन आर्मी को बुलाना पड़ गया था। अब फाइनली इसकी सेल बंद हो गई है और डोरेमोन उसे रिटर्न करने जाने ही वाला था। तभी बेचारे नोबिता ने कांपते हुए कहा, मैंने तो ऑलरेडी बना दिया। अब जैसे डोरेमोन इसे जानते हुए भागते हुए रूम की तरफ जाता है। डोरेमोन शॉक, वो देखता है कि म्यूटेंट तो पैदा हो चुका है। डोरेमोन ने जब पूरी मशीन को तोड़ने की कोशिश की तो म्यूटेंट ने उसको पेल दिया और अपनी टेलीपैथी की पावर से नोबिता को ऑर्डर दिया, मेरे लिए दूध लेकर आओ। ऐसे सिचुएशन में जब सुजुकी वहाँ पर नोबिता से माफी मांगने के लिए आई तो उसने नोबिता के हाथों में फीडिंग बॉटल देखी और पूछा ये किसका है। नोबिता ने सच बोल दिया कि मेरा बच्चा है, जिसके बाद सुजुका फिर से शॉक हो जाती है। लेकिन यार फिर सुजुका पर भी म्यूटेंट ने अपनी पावर्स का यूज कर दिया और सभी को नोबिता कैसे बोल सकता है ये मेरा बच्चा भाई, क्या है। तभी डोरेमोन ने अपना दिमाग लगाया और अपना रिवर्स क्लॉक गैजेट को यूज किया और करंट टाइम को 2 घंटे पीछे पर ले गया, जिसके बाद तब जाकर कहीं सारी सिचुएशन नॉर्मल हुई। मतलब भाई ये डोरेमोन के पास पता नहीं कैसे कैसे गैजेट्स आते रहते हैं, कुछ तो खुद रख लेता है और कुछ लौटाने के लिए रूम में छोड़ के चला जाता है, जबकि उसको ठीक से पता है नोबिता इसे देखेगा तो पक्का यूज करेगा। अब यार डोरेमोन का अगला इविल गैजेट है सोनो उनो होंटा, यानी डेट लाइज ट्रूथ वाला गैजेट। यार तुम लोगों को अपना वो दोस्त तो याद ही होगा जो इतनी सफाई से झूठ बोला करता है कि अगर किसी को उसके नेचर के बारे में ना पता हो तो वो तो उसकी बातों को सच ही मान लेता है। लेकिन अब जरा एक ऐसे गैजेट के बारे में सोचो जिससे तुम कुछ भी झूठ बोलो तो वो एक्चुअली में सच हो जाएगा। यार ये सबसे पहली बार हमें डोरेमोन के कॉमिक वॉल्यूम 4 में देखने के लिए मिला था, और दिखने में ये एक बर्ड की चोंच जैसा होता है। भाई से लिटरली तुम मुंह पर लगाकर जो भी झूठ बोलोगे वो तुरंत ही सच हो जाएगा। जिसे कैंसिल करने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा वो झूठ था। अभी टीवी पर इसकी स्टोरी तो बहुत कम ही बार दिखाई जाती है, लेकिन जब भी दिखाई जाती थी उसकी स्टोरी स्टार्ट होती थी सुनियो के झूठ के साथ। तो यार जैसा कि हमें पता है कि सुनियो के डैड तो है, वो इसी का फायदा उठाकर बहुत से डिंगे मारता फिरता है, जिसमें ऑब्वियसली वो नोबिता की भी बेइज्जती करता है। अब इन बड़े बड़े डिंगों को सुनकर नोबिता से रहा नहीं जाता और वो भी एक बहुत बड़ा झूठ बोल देता है। वो कह देता है कि मेरे डैड तो लिटरली सुपरमैन है, वो लिटरली इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो आसमान में उड़ सकते हैं, चट्टानों को भी अपने मुक्के से ढेर कर सकते हैं, जिसको ऑब्वियसली सभी सुनकर हंसने भी लगते हैं। जिसके बाद वो नोबिता से डिमांड करते हैं कि अच्छा अगर ऐसा ही है
तो मुझे भी जरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, और अगर नहीं दिखा पाए तो फिर। जिसके बाद एज वी नो नोबिता डरते डरते डोरेमोन के पास आता है और अपना वही रोना चालू कर देता है। जिसके बाद ही यारो डोरेमोन अपना एक येलो कलर का चोच निकालता है और नोबिता को समझाता है कि इसे तुम कोई भी झूठ बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। हम नोबिता को ये जैसे ही पता चलता है वो इसका टेस्ट लेने लग जाता है और लिटरली अपने डैड को सुपर डैड बना देता है। लेकिन यारो एज वी नो जहाँ पर डोरेमोन का गैजेट हो और वो नोबिता के हाथों में हो तो फिर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और भाई इस बार तो गैजेट उसके हाथों में नहीं सीधा मुंह पर ही चिपका हुआ था, इसलिए वो सुपर कॉन्फिडेंट होते हुए पूरे टाउन में घूमता फिरता है और एक से एक झूठ को फैलाता फिरता है। कभी कहता है कि आज गर्मी में भी स्नो आएगा, कभी कहता है कि मैं एक बहुत ही फेमस पॉप स्टार हूँ और भी बहुत सारे ब्ला ब्ला चीजें। अबे और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भी उतनी चीजें बिगड़ती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नोबिता कुछ ज्यादा ही कैरिड अवे हो रहा था। और इस भाई एक बात तो नोबिता ना अच्छे कर्म करने जाता है बट लेकिन उसके साथ ना बुरे कर्म हो जाते हैं। कभी भी उसके एपिसोड देख लेना, जब भी डोरेमोन से बिना पूछे गैजेट लेके जाता है वो अच्छा ही करने जाता है लोगों का। कुछ बार होगा ये भी बुरा करने जाता होगा बट लेकिन एक बार अच्छा करने गया था डोरेमोन बोल लो नोबिता। बट लेकिन भाई उसने अच्छा करने तो गया लेकिन भाई उसके संग बुरा हो गया, पूरा नाश हो गया था उसका। अगर मेरे को एपिसोड मिलेगा तो मैं आपको उस एपिसोड पे भी रिएक्शन वीडियो बना के दिखा दूंगा। एक बार ये बोल देता है कि अब तो दुनिया एक मॉन्स्टर के अटैक करने से ही खत्म होगी, जब धरती कांप उठेगी और आसमान पूरा काला बन जाएगा। तो लिटरली 2026 में नहीं, उस समय दुनिया खत्म होगी। भाई साहब ये नोबिता ना कितनी फेंकेगा यार। और डोरेमोन का गैजेट देखो, वो लिटरली ऐसा होने भी लगता है। जिसके बाद जब डोरेमोन को इन सब चीजों के बारे में रियलाइज होता है तो वो नोबिता से झट से बोलता है कि नोबिता जल्दी से बोलो, सब चीजें झूठ थी। और यार तब जाकर नोबिता सब चीजों को झूठ बताकर अपनी दुनिया को खत्म होने से बचाता है, जिसमें ऑब्वियसली उसके सुपर डैड भी एक नॉर्मल डैड बन जाते हैं और वो कूटे खाता है। बट यार तुम जरा देख रहे हो डोरेमोन के गैजेट्स की पावर, एक छोटे से चोंच वाले भाई अगर डोरेमोन मेरे पास होता ना, बट है नहीं रियल में, शायद से नहीं है। अगर होता ना कसम से बोल रहा हूँ भाई, मैं उससे बस एक दो चीज मांग लेता, एनीवेयर डोर और वो क्या बोलते हैं उसको, बैम्बू कॉप्टर। बस ये दो चीज भाई, दो चीज में तबाही मचा के रख देता मैं तो। हर साइड पे घूमता, हर जगह दुबई वही सब जगह घूम के आ जाता मैं तो। यही खतरे में आ गई थी। और भाई इस एपिसोड के बहुत सारे वेरिएशन भी हैं, जैसे कि एक एपिसोड में तो नोबिता ने तो जियान को वापस बच्चा ही बना दिया था। ये गैजेट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आप किसी की जान लेने का झूठ बोलकर भी उसे तुरंत मार सकते हो या फिर सीधा दुनिया से ही मिटा सकते हो। अच्छा यार ये खतरनाक गैजेट था, लेकिन इसे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। भाई मैथमेटिकली प्रूफ? हाँ भाई, क्योंकि डोरेमोन का जो अगला इविल गैजेट है वो इविल क्यों है वो तुम अपने बचपन के मैथ से भी समझ सकते हो। बेबेन, ये हमें सबसे पहली बार डोरेमोन के कॉमिक वॉल्यूम 17 में देखने के लिए मिला था। यारो ये देखने में तो एक आई ड्रॉप जैसा लिक्विड है और कहीं ना कहीं इंसानों के लिए तो हार्मलेस ही है, लेकिन अगर गलती से भी किसी भी खाने की चीज पर डालो तो वो चीज हर 5 मिनट में डबल हो जाती है। एक्चुअली एक दिन नोबिता के पास खाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा बन होता है, जिससे कि ऑब्वियसली उसका पेट तो नहीं भरता और नहीं वो डोरेमोन के साथ शेयर करना चाह रहा था, जिसे को सॉल्व करने के लिए डोरेमोन अपना ये छुटकू सा गैजेट निकालता है और इसे वो बन पर डाल देता है। नोबिता कहता है भाई इससे क्या होगा, एंड डोरेमोन भी लाइक भाई 5 मिनट तो रुक। जिसके बाद यार 5 मिनट बाद लिटरली वो बन डबल हो जाता है, जिसके बाद डोरेमोन उसे सारा फंडा क्लियर करता है। अब हर 5 मिनट में डबल होने के बाद नोबिता और डोरेमोन तो अपना पेट पूजा कर लेते हैं, लेकिन इतने भूखड़ नोबिता के हाथों भी आखिर में एक बन बच जाता है, जिसे पहले तो वो खाने के लिए अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन जब तक मॉम उसे खाती वो डबल हो गया था। जिसके बाद पार्टी करने के लिए वो अपने दोस्तों को भी घर पर बुलाता है। जियान तो पूरा खुश कि भाई अब तो मैं सारे खा जाऊंगा, लेकिन जब नोबिता के दोस्त भी खाने बैठते हैं तो फिर से आखिर में एक बन बच ही जाता है, जिसे नोबिता रिक्वेस्ट कर करके सबको खिलाना चाह रहा था, लेकिन कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वो डोरेमोन के गुस्से से बचने के लिए उसको डस्टबिन में ही डाल देता है। और जब डोरेमोन को पूछता है कि क्या हो अगर बस एक बन भी बच जाए, तब यारो कहीं डोरेमोन वो फंडा बताता है जो कि मैथ के टीचर हमें बचपन में बताया करते थे कि तुम क्या चूज करोगे, हर दिन 10 रुपए लेना या फिर हर दूसरे दिन उसका डबल लेना, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। सिंपली बोलो तो वो बन से ही पूरी दुनिया ही भर जाएगी। जिसके बाद यारो धरती पर से इंसानों का क्या होगा वो तो तुम समझ ही सकते हो। ओ भाई में हमें दिखाया जाता है कि जब तक डोरेमोन की ये सारी बातें नोबिता बताता, वो बन लिटरली और एक्सप्लोड करने वाला था, पर फिर भी मेन टाइम पर आकर डोरेमोन अपना दिमाग चलाता है और पूरी बन की टोली को स्पेस में भेज देता है। अब अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो स्पेस में भी कभी ना कभी तो जगह कम पड़ेगी ही, और जब वो होगा तो मुझे नहीं पता धरती पर क्या होने वाला है। अब आई नो तुम लोगों में से बहुत लोगों को ये बहुत ज्यादा क्रीपी ना लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट में जब तुम इसके पीछे की मैथ को जानोगे भाई तुम लोगों का रूह कांप जाएगा। ओके तो भाई सीरियसली ये क्या था भाई साहब। अब देखो उसने स्पेस में भेज रखा है डोरेमोन ने, अगर स्पेस में भी तो भाई कभी ना कभी तो भरी जाएगा, जगह खत्म हो ही जाएगी, फिर तो पृथ्वी पे आएगा ही आएगा ना।
बट लेकिन भाई यार मस्त था। अगर ये चीज मेरे पास होती तो मैं यूज नहीं करता इसको बिल्कुल भी। हाँ पैसों में कर लेता, पैसों के लिए कर लेता, थोड़ा बहुत पैसों के लिए नॉर्मल लेते हैं। इज दैट बिल्कुल। पांडा? भाई पांडा नहीं, ये तो वी बेयर बेयर्स हैं। वैसे पांडा भाई के ठुमके बड़े प्यारे हैं। साले बुड्ढे ने कभी कोई विश पूरी नहीं की। वही तो भाई, बस BMW तो मांगी थी। सेंटा भाई सुधर जाओ वरना हमारी दीदी बहुत खतरनाक है। भाई उसके लग रही नहीं है क्या, ऐसे मार रहा है वो। अब भाई पता नहीं है कौन सा लैंग्वेज में है, लेकिन आई फील यू ब्रो। सैल्यूट है तुम्हें, तुम अभी भी ढोल बजा रहे हो। POV द वेंसडे दिस जनरेशन नोज, द वेंसडे आई नो। भाई हमारी बचपन की बुधवार थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। बिल्लू द बकलोल और हड्डी द गैंगस्टर को भी भगा के रखती थी। बड़ा आया मेरे आगे मेरे बारे में बोलने की हिम्मत करने वाला। द लेजेंड वी मिस्ड इन लास्ट वीडियो। भाई ये डायनो नहीं थंडर के बाद लास्ट वीडियो में इसी को मिस कर दिया। ये नहीं देखा मैंने, क्या है ये? ओके तो गाइस वीडियो का हो चुका है एंड। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको देख रहा हूँ बहुत दिनों से मेरी वीडियो पे रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं थंबनेल भी अच्छे बना रहा हूँ, टाइटल भी बढ़िया डाल रहा हूँ एंड वीडियो भी मेरी अच्छी बन रही है, बट लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट करिए। एंड बिना किसी देरी के वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। तो बाय।